जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, गुरु मंत्र सिद्ध होने पर क्या क्या शक्ति प्रदान करने लगती है, आपके जीवन में क्या क्या सब कुछ घटित होने लगता है और आपका जीवन जो रुका हुआ है वह किस तरह से आगे बढ़ने लगता है। आप समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य करने लगता है और उस कार्य में उसे सफलता नहीं मिलता है तो वह उस कार्य को लेकर अधिक से अधिक परेशान हो जाता है और वह यही सोचता है उस कार्य को मैं कैसे पूर्ण करूं जिससे उसके माध्यम से मेरा जीवन आगे चल सके, उस कार्य से मुझे कुछ पैसे आ सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं और जो भी मेरी समस्याएं हैं वह सब कुछ दूर कर सकूं। ठीक इसी तरह जब कोई साधारण व्यक्ति कोई गुरु दीक्षा लेता है, मंत्र जाप करता है और वह यह सोचता है मैं किस तरह से गुरु मंत्र सिद्ध कर लेता हूँ तो और हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने लगेगा और आगे चलकर इसी गुरु मंत्र से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता है कि मैं गुरु मंत्र का किस तरह से जाप करूँ, कितना जाप करूँ जिससे मुझे अपने जीवन में आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सके, सफलता प्राप्त हो सके, देवी देवता के दर्शन होने लगे। इसलिए वह व्यक्ति जो गुरु दीक्षा लिया है वह अधिक से अधिक गुरु मंत्र जाप करने का प्रयास करने लगता है और यही आगे चलकर गुरु मंत्र आपके जीवन में बहुत आगे लेके जा सकता है और लेके जाता है। और इसी गुरु मंत्र के माध्यम से साधक और शिष्य अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें आवश्यकता है। और जैसे कोई भी साधक शिष्य जब गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने लगता है तो वह चाहे 1 वर्ष में करे या चाहे 2 वर्ष करे या फिर 3 वर्ष करे या 8 या 10 या 15 या 20, जितने भी वर्ष वह गुरु मंत्र का जाप करने लगता है, करते जाता है, उसके जीवन में कुछ न कुछ घटित होने लगता है और उसे शक्तियाँ कैसे प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, मेरे जीवन में इस गुरु मंत्र के माध्यम से क्या क्या घटित हो रहा है और क्या क्या कैसे कैसे लोगों का मदद हो रहा है वह सब कुछ आप सभी को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने जीवन में निरंतर सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते मैं चाहे जिस भी अवस्था में हूँ अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहता हूँ और 24 घंटे में बैठकर माला से 1 घंटा सिर्फ मंत्र जाप करता हूँ गुरु मंत्र का। और मुझे गुरु मंत्र दीक्षा लिए हुए 18 वर्ष हो गया है। मैं सद्गुरु भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य हूँ। मैं उनके द्वारा ही दीक्षा प्राप्त किया हूँ और मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है सिर्फ उनके मर्जी से ही घटित होता है, क्योंकि मैं अपने आप को उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए सौंप दिया हूँ, कई कई जन्मों के लिए सौंप दिया हूँ, क्योंकि वही मुझे पूर्णता तक पहुँचा सकते हैं और सब कुछ दे सकते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जो गुजरात से हैं, वह यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। उनके जीवन में तंत्र प्रयोग दूसरे तीसरे दिन होते रहते हैं और वह जो तंत्र प्रयोग है सिर्फ मारन तंत्र प्रयोग उनके ऊपर आता है, उनके घरवाले के ऊपर आता है, उनके बच्चों के ऊपर आता है। वह रोने लगे और कहने लगे मैं बहुत अपने जीवन में परेशान हो गया हूँ, कहीं से भी मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं करोड़पति था लेकिन धीरे धीरे 2 साल के अंदर सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। जो मेरे कारखाने थे सब कुछ बंद हो गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस समय मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूं, जो कि मैं भाड़ा भी सही से महीने पर नहीं दे पा रहा हूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई जगह पर मैं गया और कई तांत्रिकों लोगों को दिखाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं मालूम हो रहा है। इस तरह से वह अपने जीवन में कई कई तरह से परेशान हो गए हैं। आगे बढ़ने का कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा है। वह मुझसे रो रो के कहने लगे, उनके घरवाले रो रो के कहने लगी गुरुजी आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि
जो भी मुझे यूट्यूब पे मिलता है सिर्फ पहले वह पैसा ही मांगता है। काम करने की बात तो दूर है, और जितना समय आप मुझसे बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं, उतना समय कोई भी यूट्यूब पर बात नहीं करता है, और न ही कोई कुछ समझाता है, न बताता है, और न ही कुछ देता है। इस तरह से वह अपने जीवन में कई कई तरह से परेशान हो गए थे। फिर मैंने उनसे कहा, आप माँ काली का इस मंत्र का आप जाप करो, जो भी चीज़ें हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जिस दिन से वह मंत्र करना चालू किए, उस दिन से जो भी तंत्र प्रयोग था उनके ऊपर, उनके घर वाले के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन वह जो तंत्र प्रयोग था वह जिसने कराया था उसके ऊपर जाने लगा। फिर उसने और तीव्रता के साथ उनके ऊपर कर दिया। ये फिर और परेशान होने लगे। फिर मुझे फ़ोन करके कहने लगे, गुरुजी ऐसा ऐसा मेरे औरत के साथ मेरे साथ हो रहा है, कुछ उपाय बताइए, कुछ क्रिया बताइए जिससे मैं इन सभी का समाधान कर सकूं। फिर दोस्तों मैंने अपनी शक्ति से पूछा, इनका कैसे समाधान हो सकता है, कैसे समस्या दूर हो सकती है। फिर मेरी शक्ति ने बताई, इन्हें आप कहें धूमावती का अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। फिर मैंने उनसे कहा, आप अधिक से अधिक धूमावती का मंत्र जाप करें। फिर वह जैसे जैसे मंत्र जाप करने लगे, वह जो तंत्र प्रयोग इनके ऊपर आया था वह रिटर्न होकर उस तांत्रिक के ऊपर और जिसने करवाया था उसके ऊपर वापस चला गया, और उसका तबीयत खराब होने लगा। जिस तरह से इनके घर पे प्रॉब्लम होने लगा, ठीक उसी तरह उस तांत्रिक के घर पे और जिसने करवाया था उसके ऊपर वह प्रयोग होने लगा। लेकिन फिर वह तांत्रिक ने तीव्रता के साथ फिर वापस उसने किया तंत्र प्रयोग। इनका और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगा। फिर मैंने अपनी शक्ति से पूछा, यह तंत्र प्रयोग तो फिर वापस आ गया, फिर क्या करें अब। फिर शक्ति ने कहा, आप कृत्या का मंत्र इन्हें दें, इसके माध्यम से कट जाएगा। ठीक मैंने उन्हें कृत्या का मंत्र जाप दिया करने के लिए। जैसे जैसे वह करते गए वैसे वैसे वह तंत्र प्रयोग वापस फिर उसी तांत्रिक के ऊपर और जिसने करवाया था फिर उसके ऊपर रिटर्न हो गया। लेकिन फिर उसने तंत्र प्रयोग वापस किया, तीव्रता के साथ मारण प्रयोग किया। फिर मैंने अपनी शक्ति से पूछा, अब फिर क्या करें, इसका कोई रास्ता बताएं, वह बार बार कर रहा है। फिर मेरी शक्ति ने कहा, वह बार बार ऐसे करते रहेगा। फिर मैंने अपनी शक्ति से पूछा, इसका कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे यह तंत्र प्रयोग कभी फिर आए नहीं। फिर मेरी शक्ति ने बताई, इसके लिए माँ काली की इन्हें बोलो पूजा साधना करने के लिए तीव्रता के साथ, और हवन करें, कम से कम 2 या 3 दिन पर हवन करें माँ काली की, और उनका कम से कम 3 घंटा या फिर 4 घंटा मंत्र जाप करें 24 घंटे में। फिर कहीं जाकर माँ काली की कृपा इनके ऊपर होने लगेगी। फिर इस तरह से मैंने माँ काली की मंत्र जाप साधना करवाने लगा रात को, और दिन में भी 1 या 2 घंटा वह मंत्र जाप करते, और रात में भी माँ काली को भोग देते और मंत्र जाप करते। और जो भी पहले उनके घर में जो भी कुछ पहले खाते वह माँ काली को चढ़ाकर ही खाते थे, जिससे आज उनकी स्थिति काफ़ी सुधर गई है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम उसने, उस तांत्रिक ने कम से कम 15 या 20 बार तंत्र प्रयोग किया, और वह भी मारण तंत्र प्रयोग किया। और माँ काली की पूजा साधना करते हुए उन्हें 1.5 महीने हो गए हैं, और 1.5 महीने में माँ काली की उन्हें संकेत आने लगा है। माँ काली से उनकी बात होने लगती है, और जो उनके जीवन में घटित होने वाला है और वह तांत्रिक क्या क्या करने वाला है वह माँ काली पहले ही उन्हें बता देती हैं, वह रास्ता बता देती हैं। इस तरह से तुम अपना बचाव करो। इस तरह से वह तंत्र प्रयोग कर रहा है, इसके लिए आप यह प्रयोग करें। और वह मुझसे भी बार बार सहायता लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों माँ काली की कृपा उनके ऊपर होने लगी है, और सिर्फ वह 1.5 महीने जाते जाते। और दोस्तों मेरे पास जिस भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वह शक्ति अपने आप आ जाती है। वह चाहे कृत्या हो, माँ काली हो, धूमावती हो, या कोई भी शक्ति हो, वैताल हो,
जीन हो, वह चाहे जो भी शक्ति हो, वह अपने आप आ जाती है और सामने वाले का काम करके वापस चली जाती है। दोस्तों, यह सब कुछ सिर्फ गुरु मंत्र का प्रभाव है। जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह सब कुछ सिर्फ सद्गुरु देव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि सद्गुरु भगवान ने प्रवचन में बताए हैं, जो भी मेरा नियम से प्रतिदिन पूजा पाठ करता, साधना करता, अधिक से अधिक गुरु मंत्र का जाप करता है, मेरे अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो भी समाहित है, जो भी मैंने प्राप्त किया है, वह सब कुछ आपको प्राप्त होने लगती है। और यहाँ पर आवश्यकता सच्चे मन से गुरु से जुड़ने की, गुरु मंत्र का अधिक से अधिक मंत्र जाप करने की, जिससे आपको आपके जीवन में जो भी न्यूनता है वह धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो सके और गुरु मंत्र की जो भी शक्ति है वह सब कुछ आपके अंदर समाहित हो सके और सब कुछ प्राप्त हो सके। आप समझ सकते हैं, 1.5 महीने जाते जाते माँ काली से बातचीत होना, उनका संकेत आना, यह सब कुछ पूर्ण विश्वास श्रद्धा के ऊपर है। जिस तरह से आप साधना करते, पूजा करते हैं, उस तरह से वह शक्ति आपके पास आने लगती है। वह सब कुछ आपके प्रेम भाव के ऊपर है। किस तरह से आप अपनी शक्ति को बुलाते हैं, किस तरह से उनसे प्रेम करते हैं, क्या भोग देते हैं, कितना मंत्र जाप करते हैं, कितना श्रद्धा है आपको उनके ऊपर। जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से वह शक्ति आपके पास आने लगती है और आपका पूर्ण रूप से मदद करने लगती है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका गुरु मंत्र है वह चाहे किसी भी देवी देवता का हो, आप अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, कैसे भी आप कर सकते हैं। और जिस तरह से आप गुरु मंत्र का जाप करते जाएंगे, उस तरह से वह शक्ति आपके अंदर समाहित होने लगती है और तीव्रता के साथ जो भी आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है वह सब कुछ दूर होने लगती है और फिर आपका धीरे धीरे सब कुछ काम होने लगता है। और फिर वह गुरु मंत्र की शक्ति आपके अंदर स्थापित होने लगती है तो फिर वह देवता आपके पास आते हैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ और आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है वह सब कुछ आपको बताने लगते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उतना प्रयास करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर यह क्रिया होने लगती है। यहाँ पर आधारित करता है आपके ऊपर, किस तरह से आप अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर रहे हैं और उस शक्ति को कैसे बुला रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर आधारित करता है। आप समझ सकते हैं, उस गुजरात में रहने वाले व्यक्ति ने माँ काली की कितना मंत्र जाप किया, किस तरह से साधना की। आप समझ सकते हैं, माँ काली को बुलाने के लिए उसने कितना श्रद्धा विश्वास किया। फिर माँ काली की उनके ऊपर कृपा होने लगी, सिर्फ वह 1.5 महीने में। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जिस तरह से आप अपने देवता से प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखते हैं तो उनकी कृपा आप पर होने लगती है। यहाँ पर सब कुछ आधारित करता है आपके ऊपर, किस तरह से आप उन्हें चाहते हैं, प्रेम करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा। शक्ति के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।